तो गाइस आज की वीडियो में हम करेंगे पत्र जिसका टॉपिक है बाई के मतलब कि अपने मित्र के बाई के आकस्मिक निधन पर मित्र को सांत्वना पत्र लिखिए। जो आपका मित्र है उसके भाई का बहुत ही मतलब कि आप कह नहीं सकते और लग भी नहीं रहा था क्योंकि वो बिल्कुल स्वस्थ था और उसका एकदम से ही देहांत हो गया है, निधन हो गया है। इसीलिए अब आपने अपने मित्र को सांत्वना पत्र लिखना है। हमने पहले माता के आकस्मिक निधन पर मित्र को सांत्वना पत्र लिखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा पत्र, उसमें आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी और ये वाली वीडियो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी और 2-3 और पत्र की वीडियो आपको मिल जाएगी जिस भी पत्र की आपको चाहिए होगी। सो गाइस, हाँ, हमने पहले किया था माता के आकस्मिक निधन पर मित्र को सांत्वना पत्र। अभी हम कर रहे हैं बाई के आकस्मिक निधन पर मित्र को सांत्वना पत्र। बाई के आकस्मिक निधन पर मित्र को सांत्वना पत्र आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये टॉपिक मतलब कि इस टॉपिक की वीडियो कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको, ना गूगल पे आपको इसका कंटेंट मिलेगा और ना ही यूट्यूब पे। सो गाइस, मैं फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ बाई वाली और कोई नहीं है। सो आई होप कि आपको पसंद आएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेटेस्ट फॉर्मेट से हम करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है परीक्षा भवन और उसके बाद आपने अर्ध विश्राम लगाना है। उसके बाद आपने ऐसे क ख ग लिखना है और उसके नीचे डैश 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 डालना है और उसके बाद पूर्ण विश्राम लगाना है। आपने इन दोनों के बीच कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट ही लाइन में लिखना है, कोई भी लाइन स्किप किए बिना डेट लिखनी है और उसके बाद आपने एक लाइन यहाँ पे स्किप कर देनी है और उसके बाद आप विषय लिखोगे जिस भी विषय पर आप पत्र लिख रहे हो। सो हमारे आज के पत्र का विषय है भाई के आकस्मिक निधन पर सांत्वना पत्र। आप यहाँ पे मित्र को नहीं लिखोगे क्योंकि आप तो भी पत्र का कंटेंट वगैरह सब लिख रहे हो ना, इसलिए आप अपने पत्र तो आपके मित्र को ही जाने वाला है, इसलिए आपको मित्र को नहीं लिखना, ठीक है। बाकी और लिखिए भी नहीं लिखना क्योंकि आप लिख तो रहे हो। आपको विषय कैसे लिखना होता है मैं ये बता रही हूँ। आपको क्या करना होता है, जो भी हेडिंग में विषय दिया गया है, जैसे कि हमारे हेडिंग में दिया है बाई के आकस्मिक निधन पर मित्र को सांत्वना पत्र लिखिए। आपने ये वाले विषय में क्या करना होता है, अगर जिसको भी लिखना है उसका नाम दिया हुआ है या फिर कौन है वो दिया हुआ है वो नहीं लिखना और आपने लिखे नहीं लिखना। बाकी आप वही जो है लिख सकते हो, हेडिंग लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने लिख दिया मित्र को और लिखिए काट कर बाई के आकस्मिक निधन पर सांत्वना पत्र लिखिए। उसके बाद हम ऊपर गाइस, हाँ, हमारा टॉपिक है मित्र या फिर सहेली को। सॉरी गाइस, मैंने सहेली नहीं लिखा, हम यहाँ पे सहेली को लिख रहे हैं। आप सहेली काट कर जहाँ पे मैंने सहेली लिखा है या फिर जेंडर सहेली वाला लिखा है तो आप वहाँ काट कर, अगर आप मित्र को लिख रहे हो मित्र लिख सकते हैं। सो गाइस, हमने लिखा है उसके नेक्स्ट ही लाइन में आपने लिखना है बिना कोई लाइन स्किप किए प्रिय सहेली रीता, या फिर जो भी आप नाम लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। अगर नहीं भी लिखना तो कोई ज़रूरी भी नहीं है आपको, अगर नहीं लिखना तो मत लिखिए। अगर आपको सहेली को लिखना है तो सहेली को लिखिए, अगर मित्र को लिखना है तो मित्र को पत्र लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपने जब प्रिय सहेली या फिर प्रिय मित्र लिख दिया और नाम लिख दिया या फिर नहीं भी लिखा तो आप उसके बाद अर्ध विश्राम लगाओगे। तो चलिए अभी हम कंटेंट शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी कुशल पूर्वक होंगी। कल मुझे दुखद समाचार मिला कि तुम्हारे बाई का अचानक देहांत हो गया है। सुनकर हृदय को गहरा आघात लगा। अभी कल ही तो वह तुम्हारे साथ स्कूल आया था, वे पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न था। फिर ना जाने यह अनहोनी रातों रात
कैसे हो गई। सो गाइस ये जो हमारा कंटेंट है वो माताजी वाले पत्र का ही है। बस हमने क्या लिखा, जहाँ पर माताजी लिखा हुआ था वहाँ पर हमने बाई लिख दिया, और बाकी हमने माताजी और माताजी वाले में क्या था कि मैं कल ही मिलकर, परसों या फिर कल ही मिलकर गई थी, मगर वो आप बाई का था वो स्कूल में आया था, क्योंकि वो आपके मित्र या फिर सहेली के साथ ही पढ़ता है। और आपने देखा कि वो पूर्ण स्वस्थ था, फिर भी आप कैसे वो उसका देहांत हो गया है। वो बिल्कुल भी वो नहीं था कि हो जाएगा, क्योंकि मतलब कि एकदम से घटी हुई घटना थी। ठीक है, उसके बाद आपने नाम लिखना है अगर लिखा है तो, नहीं आप मित्र भी लिख सकते हो ऐसे करके, मित्र और एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद सहेली भी आप ऐसे लिख सकते हो, सहेली और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, बस राइटिंग में मत जाना। रीता, मैंने जैसे कि यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है, रीता लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी रीता लिखा है। रीता इस गहरे दुख की घड़ी में अपने आप को संभालना। मैं तुम्हारे कष्ट को समझ सकती हूँ कि वह तुम्हारा इकलौता भाई था। भाई के प्यार की, या फिर आप यह भी लिख सकते हो, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ सकती हूँ कि वह नहीं हाँ कि वह माँ का इकलौता पुत्र था। ठीक है, मतलब कि वो उसका इकलौता भाई, अगर इकलौता भाई लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारे कष्ट को समझ सकती हूँ कि वह तुम्हारा इकलौता भाई था। भाई के प्यार की कमी को अनुभव कर सकती हूँ, परंतु उस परमात्मा के सामने सब विवश है। ऐसा मान लेना कि जिसने उसे तुम्हारे भाई के रूप में इस धरती पर भेजा था, उसी ने वापिस बुला लिया। परमात्मा ने भाई को सो गाइस, परमात्मा अभी ये जो भाई है वो अपनी आपके मित्र या फिर सहेली का भाई है, मगर आप आपके उसको भाई लिख रहे हो क्योंकि मित्र या फिर सहेली की बहन या फिर भाई आपका भी भाई ही लगता है। अगर आपकी कोई भी फ्रेंड है, ठीक है, या फिर फ्रेंड मतलब कि मेल फ्रेंड है या फिर फीमेल फ्रेंड है, सो वो उसका जो भी भाई या बहन होगा वो आपका भी भाई या बहन ही लगेगा। ठीक है, और कुछ वो नहीं लग सकता। हाँ, परमात्मा ने भाई को अपनी शरण में सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे में बिंदी नहीं डाली, में ले लिया है। वे भाई की आत्मा को शांति दें तथा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। अंकल आंटी को प्रणाम। सो गाइस, जैसे कि मैंने एक पत्र की वीडियो में बताया था कि लास्ट लाइन होती है अंकल आंटी को प्रणाम अगर आप मित्र या फिर सहेली को पत्र लिख रहे हो, और फर्स्ट लाइन अगर आप किसी भी रिश्तेदार को लिख रहे हो तो वो होती है फर्स्ट 2 लाइन्स ये होती हैं, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। आशा करती हूँ कि तुम भी कुशल, या फिर अगर आप किसी बड़े को, पिताजी को, अंकल जी को, आंटी जी को लिख रहे हो तो आप लिखना, तुम की जगह पे आप लिखना। ठीक है, अगर मित्र या फिर सहेली को लिख रहे हो तो आप तुम ही लिखना। ठीक है, सो यहाँ पे और हाँ, जब हमने माता जी के निधन पर पत्र लिखा था तब मैंने कहा था कि वहाँ पे आंटी नहीं आएगा अगर आपने अंकल आंटी लिखना है। वैसे अगर आपने ये लाइन लिखनी नहीं तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है तुम्हारी सहेली अर्धविश्राम, और या फिर तुम्हारा मित्र। अपना नाम तो आपने नहीं लिखना, जैसे कि मैंने लास्ट 2 वीडियोस जो मैंने पत्र पर बनाई थी उसमें बताया था कि आपने यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना। आपके तो आपने वो वाला नाम लिखना है जो आपकी हेडिंग में दिया हुआ है, या फिर आपके जो भी मन में नाम आ रहा है, जैसे कि राम, श्याम, रीता, सीता, गीता,
रिया, प्रिया, ये कुछ भी नाम लिखना है। या फिर अब अगर आपने कोई भी नाम हेडिंग में भी नहीं दिया हुआ और आपने कोई मन वाला नाम भी नहीं लिखना, वैसे आपके मन में तो आ ही जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नाम लिख के डैश 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 डैश। ठीक है। सो गाइस, ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन होती है, इसलिए आपको पहले ही प्रिपेयर रहना होता है आपकी बोर्ड में, जहाँ क्योंकि आपके जहाँ पे बोर्ड होता है वहाँ पे चेक होते हैं ना एग्ज़ाम्स, वहाँ पे आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, इसीलिए आपने नाम ऐसे ही लिखना है। सो गाइज़, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये उनकी भी हेल्प कर सकें। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। जब तक कि नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए